बिहार का शासन चला रहा, 5 का ये सब सर। तो साथियों, ये बदलाव का वर्ष है। आप ऐसे भी देखिए, यदि आप मीठा खाते हो तो इच्छा होती है कि हम नमकीन खा लें। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जाहिर है, हाजीपुर लोकसभा सीट से वो चुनाव 2029 में लड़ेंगे और 2029 में लड़ने का ऐलान उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि 4 साल बाद जब इस लोकसभा सीट पर चुनाव होंगे तो जाहिर है हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर मैं यहाँ से हाजीपुर की जनता की सेवा करूंगा, हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। तो भतीजे चिराग पासवान की वजह से चाचा पशुपति पारस को हाजीपुर की सीट गंवानी पड़ी। चिराग पासवान की एंट्री होती है एनडीए गठबंधन में, और न सिर्फ हाजीपुर की सीट जहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस सांसद थे, बल्कि वो बाकी और 4 सीटें जहां से उनकी पार्टी के सांसद थे, सबका टिकट कटा। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट नहीं दी और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी से फिर रिश्ते तल्ख हो चुके हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस ने बगावती सुर जरूर दिखाए, ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी के जहां से सांसद थे वो सब उन सीटों पर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पशुपति पारस बैकफुट पर आए, लेकिन अब सीधे तौर पर उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। वैशाली के लालगंज विधानसभा सीट पर आज एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन उन्होंने किया है और कार्यकर्ताओं के बीच, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, पार्टी के तमाम नेताओं की मौजूदगी में पशुपति पारस ने यह ऐलान किया है कि वो हाजीपुर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तमाम तरह की बातें भी कही है। पशुपति पारस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सुना रहे हैं और साफ तौर पर वो यह भी कह रहे हैं कि सब सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है। अब वक्त आ गया है जब बिहार में बदलाव हो। जब आप बहुत मीठा खा लेते हैं तो आपको नमकीन खाने की इच्छा होती है, और जब आप बहुत नमकीन खा लेते हैं तो मीठा खाने की इच्छा होती है। तो बहुत नमकीन खा लिया आपने, थोड़ा मीठा खा लीजिए, बिहार में बदलाव हो। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा ऐलान है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अभी देरी है, 4 साल अभी है, 2029 में लोकसभा का चुनाव है। लेकिन पशुपति पारस ने आज जो बयान दिया है उससे ये समझना आसान है कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान को लेकर कितनी तल्खी उनके मन में है। भतीजा जिस सीट से सांसद है, चिराग पासवान जिस सीट से सांसद हैं, उस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान आज पशुपति पारस ने किया है। तो बिहार में सियासी गहमागहमी बढ़ी हुई है, राजनीतिक गहमागहमी बढ़ी हुई है और जाहिर है ये चुनावी गहमागहमी है। हर राजनीतिक दल चुनाव के मोड में है, हर राजनीतिक गठबंधन चुनाव के मोड में है और ऐसे बयानों की फहरिस्त लंबी होने वाली है, ऐसे बयानों का सिलसिला। और आज जो जिस तरह का कार्यक्रम दिखा है, जिस तरह की तस्वीरें दिखी है, वो तस्वीरें अब बहुत आम होंगी बिहार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि हर दल, हर गठबंधन अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला समय जब भी 4 वर्ष के बाद हाजीपुर लोकसभा का चुनाव होगा, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो मैं निश्चित रूप से दोबारा फिर से हाजीपुर लोकसभा से सांसद बनूंगा। बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। ऐसे भी आप देखिए कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका स्मरण शक्ति कमजोर हो गया, बोलते कुछ है करते कुछ है। अब 5 को जो बिहार का ये सफर है, बिहार का शासन चला रहा, 5 का ये सफर। तो साथियों, ये बदलाव का वर्ष है। आप ऐसे भी देखिए, यदि आप मीठा खाते हो तो इच्छा होती है कि हम नमकीन खा लें। यदि आप नमकीन खाते हो तो इच्छा होती है कि मीठा खा लें। तो 20 वर्ष तक एक ही व्यक्ति खाना कितना खाइए। इसलिए आप सत्ता परिवर्तन का वर्ष आ गया है और गरीब का राज आने वाला है।